अच्छा दिखना आसान, अच्छा बनना कठिन। आध्यात्म ही मानसिक सुख का आधार। दर्शन प्रभाजी मसा। आधुनिक बनने की होड़ में आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे समीक्षा प्रभाजी मसा। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभाजी के सानिध्य में पर्युषण पर्व आराधना का 5वां दिन। भीलवाड़ा सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त को महत्वपूर्ण मानने वाली पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में होने से हम आध्यात्मिकता को भूल आधुनिक बनने की होड़ में उलझे हुए हैं। हमारी जैन संस्कृति में तो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पानी भी नहीं पिया जाता है। सूर्योदय को हमारे यहाँ शुभ माना जाता है और हर शुभ कार्य सूर्य के साक्षी में करने का प्रयास रहता है। हम आध्यात्मिक बनना है और आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण नहीं करना है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में शनिवार को मरुधरा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने पर्वाधिराज पर्युषण के 5वें दिन आधुनिक नहीं आध्यात्मिक बने विषय पर प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। प्रवचन के शुरू में अंतगर सूत्र का वाचन आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा ने एवं दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा किया। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि अच्छा दिखना आसान है लेकिन अच्छा बनना कठिन है। जो अच्छा दिखना चाहता है वह आधुनिक और जो अच्छा बनना चाहता है वह आध्यात्मिक होता है। बाहर देखने वाला आधुनिक और भीतर देखने वाला आध्यात्मिक होता है। आधुनिक जीवन जीने वाला तनाव व अशांति से घिरा रहता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन जीने वाला तनावरहित सुखी जीवन जीता है। उन्होंने बिना सोचे समझे नहीं बोलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि बिना जाने बोलने से झगड़े होते हैं और परिवार टूटते हैं। साधु साध्वी आपको आध्यात्मिक जीवन की राह दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। हम अच्छा दिखने की नहीं अच्छा बनने की जरूरत है। अपनी प्रतिज्ञा और दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि साधर्मी की सेवा अति महत्वपूर्ण एवं अति उत्तम है। प्रवचन में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि नींद से शरीर को और ध्यान से आत्मा को आराम मिलता है। हम आधुनिक बनने की होड़ में तो बहुत आगे निकल गए लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो धनवान बन जाएगा वह किसी भी जन्म में दुख नहीं पाएगा। तृप्ति व संतोष आधुनिकता में नहीं आध्यात्मिकता में ही मिलेगा। बिना संतोष पाए व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि धर्मपत्नी वही होती है जो पति को धर्म व अध्यात्म के पथ से जोड़ दे। अध्यात्म से जुड़ने वाले का मनोबल मजबूत होता है और वह मानसिक तनाव से दूर होता है। साध्वी श्री ने कहा कि आधुनिकता के नाम पर फैशन में इतना भी नहीं डूबे कि अपना धर्म व संस्कृति ही भूल जाए। बच्चों को केवल मांगना व लेना ही नहीं देना व छोड़ना भी सिखाएं, इसके लिए उन्हें अपनी संस्कृति व संस्कारों से जोड़ना होगा। हम बच्चों की हर जायज नाजायज मांग पूरी कर उनके दुश्मन नहीं बने बल्कि उनको संस्कारित व आदर्श नागरिक रूप में तैयार करने वाले पालनहार बने। धर्मसभा में आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा ने जिनवाणी सत्य सुनावे स्वीकारे ज्योतिर जावे गीत की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि जो स्वयं को पहचानता है वह बाहर को भी जानता है। हम दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं सुधरने की जरूरत है। हम दूसरों को ठगने की सोच रखेंगे तो स्वयं भी ठगे जाएंगे। तरुण तपस्वी हिरल प्रभाजी मसा ने पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करने की प्रेरणा देने वाले भजन संस्कारों का दीप बुझा रही पश्चिम की आंधी की प्रस्तुति देकर लोगों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। धर्मसभा में लक्की ड्रॉ के माध्यम से 11 भाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कृत किया गया। इसके लाभार्थी नवरतनमल अनमोल कुमार बापना परिवार रहा। पर्युषण के 5वें दिन प्रार्थना के बाद राजेंद्र जी तातेड़, प्रवचन के अंत में सतीश जी बोहरा एवं नवकार मंत्र जाप में हस्तीमल जी बोहरा परिवार की ओर से प्रभावना का वितरण किया गया। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातेड़ ने किया। अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुकलेचा, मंत्री सुरेंद्र चोड़िया एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया। धर्मसभा में भीलवाड़ा शहर व आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। अंतगर दशांग सूत्र एवं कल्प सूत्र का वाचन एवं विवेचना,
पर्युषण के 5वें दिन सुबह 8:30 बजे से अंतगढ़ दशांग सूत्र के मूल पाठ का वाचन एवं विवेचना पूज्य आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री मसा के मुखारबिंद से हुई। उन्होंने 5वें वर्ग का वाचन पूर्ण करने के साथ छठे वर्ग का वाचन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मूल आगम में 23,28,000 गाथाएं थी, जो छेद होते होते अब मात्र 900 गाथाएं रह गई है। अंतगढ़ दशांग सूत्र मोक्षगामी आत्माओं का सूत्र है। केवल पर्युषण तक सीमित नहीं रहकर वर्ष में 5 से 7 बार तो इसका स्वाध्याय करना ही चाहिए। उन्होंने गाथाओं में आ रहे विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि जीवन में स्वच्छंदचारी बनकर कभी किसी पर कुदृष्टि नहीं डाले। बड़ों के समक्ष हमारी नजरें हमेशा नीची रहना संस्कारवान होने का प्रतीक है। पर्युषण अवधि में दोपहर 2 से 3 बजे तक कल्पसूत्र वांचन भी पूज्य आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा के मुखारबिंद हो रहा है। इसमें वह कल्प सूत्र में विभिन्न प्रसंगों को सुनाने के साथ उनके महत्व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर्युषण में लग रहा तपस्याओं का ठाठ। रूप रजत विहार में प्रथम बार हो रहे चातुर्मास में पर्युषण पर्व के दौरान जप तप व साधना का ठाठ लगा हुआ है। किशनगढ़ से आई सुश्राविका निमिषा कोठारी ने शुक्रवार को 8 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। कई श्रावक श्राविकाओं ने शुक्रवार को 5 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। इसी तरह कई श्रावक श्राविकाओं ने 4 तेला बेला उपवास आयम्बिल एकासन के भी प्रत्याख्यान लिए। पर्युषण के दौरान कई श्रावक श्राविकाओं ने उपवास आयम्बिल व एकासन की अठाई करने की भावना रखते हुए कूपन भी लिए हैं। इस तरह कई श्रावक श्राविकाएं दिन में 15 से 18 सामायिक की धर्म साधना भी रूप रजत विहार में ही कर रहे हैं। पर्युषण में अखंड नवकार महामंत्र जाप चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। जाप शुरू होने के बाद श्रावक श्राविकाएं निरंतर अपने तय समय पर नवकार महामंत्र की आराधना करने में जुटे हुए हैं। हर दिन अलग अलग विषयों पर प्रवचन एवं प्रतियोगिताएं। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व में प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर प्रवचन के साथ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से धार्मिक भावना से ओतप्रोत प्रतियोगिताएं हो रही है। इनके माध्यम से भी श्रावक श्राविकाओं को धर्म संदेश देने के साथ जिनशासन से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसके तहत 5वें दिन आधुनिक नहीं आध्यात्मिक बने विषय पर प्रवचन हुआ तो दोपहर में हाव भाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में श्राविकाओं ने उत्साह से भाग लिया। पर्युषण पर्व में विशेष प्रवचन के तहत रविवार 17 सितंबर को नशा नाश का कारण, 18 को वाणी को मधुर कैसे बनाएं विषय पर प्रवचन होंगे। संवत्सरी पर 19 सितंबर को मैत्री दिवस एवं सामूहिक क्षमायाचना विषय पर प्रवचन होंगे। इसी तरह 17 सितंबर को जैन हाउजी एवं 18 को दिमागी कसरत लिखित प्रतियोगिता होगी। पन्नालालजी मसा की जयंती पर भिक्षु दयाकल। पर्युषण पर्व के दौरान ही रविवार 17 सितंबर को पूज्य प्रवर्तक पन्नालालजी मसा की 135वीं जयंती भी महासाध्वी इंदुप्रभाजी मसा आदि ठाणा के सानिध्य में मनाई जाएगी। इस अवसर पर धर्म साधना के तहत भिक्षु दया का आयोजन किया जाएगा। साध्वी जी ने कहा कि कर्मों की निर्जरा के लिए इस तरह के आयोजन में सभी श्रावकों को सहभागिता करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी तरह 18 सितंबर को श्रमण संघीय आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि जी मसा की जयंती पर ध्यान साधना का आयोजन कराया जाएगा। इसी दिन पूज्य संत अमरेश मुनि जी निराला की जयंती भी मनाई जाएगी। एकासन की सिद्धि तप आराधना 23 सितंबर से। पर्युषण पर्व के बाद भी तपस्याओं का दौर समाप्त नहीं होने वाला है। महासाध्वी इंदुप्रभाजी के सानिध्य में 23 सितंबर से एकासन का सिद्धि तप शुरू होने जा रहा है। इस तप साधना के तहत 1 एकासन पारणा, 2 एकासन पारणा इस तरह निरंतर गतिमान रहते हुए 8 एकासन पारणा तक जाना होगा। कुल 44 दिन की इस तप साधना में 36 दिन एकासन के एवं 8 दिन पारणे के रहेंगे। कोई भी श्रावक श्राविका इस तपस्या में सहभागी हो सकता है। एकासन सिद्धि तप करने वालों का श्री संघ द्वारा सम्मान किया जाएगा।